तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। तो आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो अभी क्लास 12th के अंदर है और अपना सीयूईटी यूजी का एग्जाम देंगे। ठीक है। तो अभी रिसेंटली एनटीए ने फाइनली सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है। ठीक है, फाइनली क्या है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। और अगर बात की जाए वेबसाइट की, ठीक है, तो वेबसाइट क्या रहने वाली है? वेबसाइट इज CUET.NTA.NIC.in। ठीक है। सो ये जो है वेबसाइट है। अब अगर बात की जाए नोटिस की, ठीक है, अगर इस नोटिस की हम लोग बात करते हैं, सो ये फाइनली जो है नोटिस एनटीए ने रिलीज कर दिया है। ठीक है। इस नोटिस के अंदर क्या बोला गया है? इस नोटिस के अंदर कब रिलीज हुआ? दिस नोटिस हैज बीन रिलीज्ड ऑन 1st March 2021 inviting online application form for the common university entrance test CUET UG 2025 for admission to undergraduate programs in central universities। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज चाहे फिर वो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, यानी कि हर वो यूनिवर्सिटी जो अभी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशंस लेती है, यानी सीयूईटी यूजी के थ्रू एडमिशंस लेती है, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे हम लोग अगर डीयू की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जेएनयू की बात करते हैं, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। सो अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एंड उसके बाद ही आप क्या होते हैं, एडमिशन के लिए बेसिकली एलिजिबल होते हैं। ठीक है। सो अगर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें, ठीक है, इस नोटिस के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, किस तरीके से नहीं भरना, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, वो बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग एक डिटेल वीडियो बाद में लेके आएंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है। सो अभी अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें, सो सीयूईटी यूजी विल बी कंडक्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, यानी कि सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा। पेन एंड पेपर मोड में आपका जो पेपर है वो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। इट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो होगा। ठीक है। अब अगर बात की जाए एप्लीकेशन फॉर्म्स की, ठीक है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात की जाए, सो एप्लीकेशन फॉर्म 1st March 2025 से लेके 22nd March 2025 तक जो है वो ओपन रहेंगे। यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कब कब तक कर सकते हो? 1 मार्च से 22 मार्च तक आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। 22 मार्च को रात 11:50 तक आप फिल कर सकते हो। जनरली क्या होता है, एनटीए फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड करता है, बट दैट डजंट मीन्स कि आप लोग अभी ना भरे फॉर्म। ठीक है। आपको यही समझ के चलना है कि 22 मार्च इज द लास्ट डेट, 22nd March इज द लास्ट डेट। ठीक है। एंड लास्ट डेट के भरोसे भी नहीं रहना है कि अगर 22 लास्ट डेट है तो हम लोग 22 को ही भरेंगे, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है जनरली, एक तो बहुत इनिशियली और बिल्कुल एंड में भी क्या होता है, जो सर्वर्स होते हैं वो जनरली डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रैफिक वगैरह काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस वजह से कई बार क्या हो जाता है, सर्वर्स क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पर, तो पेमेंट आप लोग कब तक कर सकते हैं? लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी पेमेंट की डेट जो है दैट इज 23rd March अप टू 11:50 PM। यानी कि मान लो आपने 22 मार्च को अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, 22 मार्च तक आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है वो बंद हो गया। ठीक है, हमने मान लिया डेट एक्सटेंड नहीं होती, बट ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, आपकी पेमेंट नहीं हो पाई थी, तो पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 23 मार्च रहेगी। इट विल बी 23rd March। ठीक है, 23rd March तक आप क्या कर सकते हो, फी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब वो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन विंडो कब ओपन होगी? इट विल बी ओपन फ्रॉम 24th March 2025 टू 26th March 2025 11:50 तक, यानी कि 24, 25, 26 3 दिन जो है करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अब अगर
फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ेगी, फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड होगी, तो इसका मतलब करेक्शन विंडो की डेट भी एक्सटेंड होगी। बट अभी के लिए हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि 22 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग एंड करेक्शन विंडो, यानी कि कुछ पर्टिकुलर्स अगर आपने गलत फिल कर दिए हैं, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गलत फिल कर दिया, अब देखो क्या होगा, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो वो इन्फॉर्मेशन, और जो चेंज कर भी सकते हो वो इन्फॉर्मेशन भी कोशिश करिएगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है, क्योंकि क्या होगा अगर आपने गलती से भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, तो यू हैव टू वेट फॉर द करेक्शन विंडो टू ओपन, और तब तक आपके मन में वही एक एंजाइटी बनी रहेगी, ठीक है, एक टेंशन होगी कि यार ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत फिल हो गई है। सो इससे बेटर है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत आराम से, बहुत शांति से बैठ के फिल करिएगा, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो एग्जामिनेशन सिटी है वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो अराउंड आपकी एग्जाम डेट जो होगी उससे अराउंड 1 वीक पहले या 10 दिन पहले क्या हो जाएगी, एग्जामिनेशन सिटी की डेट रिलीज हो जाएगी। एडमिट कार्ड जो जनरली आते हैं वो 3 से 4 दिन पहले, मान लो कि आपका जो एग्जाम है वो 8 मई को है, तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो कब आएगा, वो आपका 4th या 5th मई तक एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है, फ्रॉम 8 मई 2025 टू 1 जून 2025, एंड दिस इज ऑल्सो टेंटेटिव, यानी कि ये डेट्स चेंज हो सकती हैं, ठीक है, बट 8 मई टू 1 जून ये अभी आपकी टेंटेटिव डेट्स है, तो आपको यही मान के चलना है, ठीक है। अब कौन से दिन आपका कौन सा एग्जाम होगा वो बाद में जो है रिलीज किया जाएगा, ठीक है, जब पूरा डेट शीट रिलीज करेगा एनटीए, बट अभी के लिए जो है वो 8 मई 2025 से 1 जून तक जो है एग्जामिनेशन डेट रहने वाली है सीयूईटी यूजी की। उसके बाद में आपका जो ओएमआर रिस्पॉन्सेज वगैरह होंगे, ठीक है, ओएमआर रिस्पॉन्सेज होंगे और जो प्रोविजनल आंसर की होगी वो कब रिलीज होगी ये अभी क्लैरिफाइड नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और जो वेबसाइट रहने वाली है, जो वेबसाइट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, CUET.NTA.nic.in, दिस इज द वेबसाइट जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जहां से आप अपना फॉर्म फिलिंग वगैरह सारा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखी हुई है, देखो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात, ठीक है, ये जो बेसिकली नोटिस है, इस नोटिस के अंदर आपको जो है वो सारी डिटेल्स बताई हुई है, ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर दी हुई है। अब क्या है बेसिकली, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारा आप जो है इन वेबसाइट्स के ऊपर चेक कर सकते हो जब आप ये वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। अब ये बात हुई कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है वो आप कैसे चेक कर सकते हो, वो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सीयूईटी यूजी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 13 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है, यानी 13 लैंग्वेजेस के अंदर एनटीए सीयूटीयूजी का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी इसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई भी सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म में जो है वो आपका, आप अपना एप्लीकेशन जो है अप्लाई नहीं करोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट करोगे, ऐसे नहीं करना कि आप जो है वो दो दो एप्लीकेशन सबमिट कर दो, अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहीं पे जो है फॉर्म फिलिंग के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के अंदर बात करेंगे, ठीक है, वो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जो आप देंगे वो क्या होने चाहिए, एक तो एक्टिव होने चाहिए, एक्टिव यानी कि आप यूज कर रहे होने चाहिए, उसके ऊपर जो है एनटीए इंफॉर्मेशन भेजेगा, यानी कि उसके ऊपर आपको ओटीपीज आएंगे, कुछ मेल्स आएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एडमिट कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आंसर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको थ्रू मेल या एसएमएस के थ्रू एनटीए क्या करेगा, कन्वे करेगा, ठीक है। तो जो फोन नंबर होना चाहिए, या तो आपका खुद का फोन नंबर होना चाहिए या आपके पेरेंट्स का फोन नंबर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो ये कुछ वेबसाइट्स या मेल एड्रेस या फोन नंबर दिए हुए हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इंफॉर्मेशन ले सकते हो या अपने डाउट्स को
क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक बेसिक हम लोगों ने बात कर ली। इंपॉर्टेंट डेट्स की बेसिकली अगर बात की जाए तो इस वीडियो के थ्रू हमने की। ठीक है, तो अभी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो ऑलरेडी खुल चुकी है। ठीक है, आप जो है अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए। एंड हम लोग भी एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। सिलेबस रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, पेपर पैटर्न रिलेटेड वीडियो, वो सारी वीडियोस आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी बात हुई ये वाली आपकी जो है ये वेबसाइट है। ठीक है, दिस इज योर वेबसाइट फॉर सीयूईटी यूजी 2025। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। अब जब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहीं पे आपको सिलेबस भी दिया हुआ है। तो लैंग्वेज पेपर के लिए, जनरल एप्टीट्यूड के लिए, या जो भी सब्जेक्ट आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अब ये सारी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डिटेल वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप अपना जो सिलेबस है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट का देख रहे हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अपना सिलेबस चेक कर सकते हो और उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के रख सकते हो। ठीक है, अब अगर बात की जाए आप अप्लाई किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आप कैंडिडेट एक्टिविटी में सीयूईटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन पे जाकर, और यहाँ से आप क्या करेंगे, फाइनली न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है और फॉर्म आपका कंप्लीट फिल नहीं हुआ है तो आप लॉग इन करेंगे। बट अगर आपने अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे। बट उससे पहले सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार पढ़ लेना ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे वो वीडियो आप देख सकते हैं, एंड उस वीडियो की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे जो है वो आप कोई भी गलती ना करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड यहाँ पर जो है आपको हेल्प डेस्क यानी कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बेसिक बात कर ली। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो अभी आपके लिए यही थी कि आपकी जो है वो डेट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप जो है अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको थोड़ा सा निग्लेक्ट करें, क्योंकि आपको अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी यूजी का एग्जाम फॉर्म फिल करना, एग्जाम देना, उसके अंदर अच्छे मार्क्स लाना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इसके लिए फॉर्म फिल करिएगा, बहुत ध्यान से फिल करिएगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किस किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, कितने ड्यूरेशन का पेपर होगा, कितने नेगेटिव मार्किंग होगी, वो सारी बात हम लोग नेक्स्ट डिटेल वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट है, यानी अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से हैं, तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अगले आने वाले दिनों में आपको सीयूईटी यूजी रिलेटेड काफी सारी वीडियोस, यूजफुल वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपके बायोलॉजी के पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक द वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। We will meet you with a next interesting and important video. Till then, keep learning.